उत्तर प्रदेश में यादव परिवार की एक अलग पहचान है और यादव परिवार का एक लंबा समय का राजनीतिक गलियारों में अनुभव भी रहा है। जब पिछली बार के चुनाव के ठीक पहले इनके बीच में परिवार की लड़ाई शुरू हुई थी और परिवार की लड़ाई का खामियाजा हमने देखा कि अखिलेश को अपनी सत्ता गंवाकर चुकाना पड़ा। बहुत सारे विकास के काम उन्होंने किए थे, तमाम तरीके की योजनाएं, परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भाजपा की वो अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए थे। इस बार जिस तरीके से अगर जो समीकरण बन रहे हैं और जिस समीकरण की तरफ अखिलेश का ट्वीट इशारा करता है, वो इनको राजनीतिक रूप से इसका फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि आज से 1 महीने पहले जब इनकी रैली शुरू हुई थी अक्टूबर में, अखिलेश ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था लखीमपुर की घटना के ठीक बाद। उस समय भी जो शिवपाल यादव है, शिवपाल यादव ने कहा था कि जितनी जल्दी हम गठबंधन में चले जाते हैं उसका हमको फायदा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति की जंग में। भाजपा को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये गठबंधन बहुत जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि अगर ये दोनों एक ही परिवार के होकर लड़ाई कर रहे होते तो उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को जाना तय था। अब अगर एक साथ दोनों चाचा और भतीजा आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाहर भी एक मैसेज जाता है कि परिवार की जो लड़ाई है, उस तरीके की जो बातें बीजेपी ने की या जो उन्होंने कोशिश की थी एक फूट डालने की, वो मैसेज जो है वो फॉलोइंग जो है पार्टी की उसके बीच में खत्म हो जाता है। क्योंकि नेताजी की उम्र हो चली है और नेताजी काफी सक्रिय नहीं है इस समय सक्रिय राजनीति के अंदर। नेताजी ना तो दौरे पे जा रहे हैं, ना ही किसी तरीके की उनकी सीधे तौर पर राजनीति के दखल हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद निकल के आते हैं और जो आने वाली केंद्र की राजनीति का रुख तय करता है, ऐसे समय में अखिलेश को और शिवपाल का एक साथ आना फायदे की बात तो है। समाजवादी पार्टी के लिए फायदे की बात है कि उन्हीं के कुनबे से टूट कर गया हुआ एक व्यक्ति, उनका जो रिश्ते में चाचा भी है, वापस आ रहा है, तो उसकी भी एक फॉलोइंग तो पार्टी में वापस आई ना। जो वोट कल तक बट रहे थे, जो वोट का बटने का फायदा बीजेपी उठा रही थी, उस वोट को वापस पार्टी में आने के बाद अप्रोक्ष रूप से परोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को ही फायदा होना है। और ये लगता है कि काफी सही समय पे अखिलेश ने और शिवपाल ने मिल बैठ के आपस में बात करके ये जो सारी तमाम चर्चाएं थी उस पर विराम लगाया है। तो एक तौर पे एक मैसेज तो और भी साफ है रूफी, कि किसी भी स्तर पर जो भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, उनका सिर्फ एक मकसद है। उनका मकसद ये नहीं है कि उनका किसके साथ राजनीतिक मतभेद है या उनके आपसी रिश्ते क्या है। जो साफ तौर पर मैसेज निकल के जा रहा है, वो मैसेज यही कहता है कि सारे जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के जो छोटे बड़े दल हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी सूरत में बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। और उसके लिए अगर इस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि कल एक खबर और आई थी, कल या परसों की खबर है कि अनुप्रिया पटेल के भी जो हिसाब किताब है पार्टी के साथ, उसमें कहीं ना कहीं कोई डगमगाहट और कोई संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके के जो समीकरण है वो अखिलेश के लिए तो फायदेमंद ही कहे जाएंगे आज की तारीख में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।